हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का थर्ड न्यूमेरिकल। और थर्ड न्यूमेरिकल के 10 पार्ट हैं। इन 10 पार्ट को हम जो है इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। करना क्या है, एक एपी में ए 5 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, ए एन 50 ये दिया हुआ है। आपने एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ हर एक पार्ट में कुछ चीज़ें दे रखी हैं और कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर पता करनी है कि वो कितनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बराबर 5 दे रखा है और डी बराबर 3 दे रखा है और आपका ए एन बराबर 50 दे रखा है। ए एन दे रखा है 50। निकालना क्या क्या आपने एन को निकालना है और किसको निकालना है, एस एन। इन दो चीज़ों को हमने इसके अंदर पता करना है, एन को और एस एन को हमने इसके अंदर निकालना है। एन और एस एन कैसे होगा देखिए। ए एन दे रखा है 50, ए एन दे रखा है 50। ए एन किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बराबर होता है आपका ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 50। ए कितना आपका यहाँ पे 5 है, एन का पता नहीं, डी कितना दे रखा है 3 बराबर 50। तो एन माइनस 1 इंटू ये 3 है और 50, ये 5 को दाईं तरफ लेके जाएंगे -5 हो जाएगा। एन माइनस 1 की 3 से गुणा 50 में से 5 गए, 45 रह गए। और एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 45/3। एन माइनस 1 क्या होगा, 3 कट जाएगा, 15 दिए 45। और आपका फिर एन बराबर क्या हो जाएगा 15, एक दाईं तरफ जाके प्लस का, एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 16। तो एन की वैल्यू हमने निकाल दी। ये जो एन पूछा था ये आपका कितना आ गया है, 16 आ गया अभी, एन बराबर 16। उसके बाद क्या निकाला हमने, एस एन। दूसरा जो पार्ट है वो हमने क्या निकालना है, एस एन को निकालना, दूसरे को हमने। अब ये जो ए एन है इसको ए एन कहो या एल कहो, पहले बताया था मैंने, आखिरी टर्म आपकी है। एस एन का फार्मूला n/2 ए प्लस एल। एन कितना निकाला है 16/2। ए कितना आपका यहाँ पे 5 है और एल आखिरी टर्म क्या आपकी 50 है। तो 2 अट्ठे 16 पे कट जाएगा, ये 2 अट्ठे 16 गुणे 50 और 5 55, 8 5 40, हासिल 4 8 5 40 और 40 और 4 44। तो आंसर कितना जाएगा आपको इसका, 440 हो जाएगा। ये हुआ आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। और सेकंड में जो है क्या दे रखा देखिए। सेकंड में जो दिया हुआ है ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर कितना 35। ये दी हुई चीजें लिख रहा हूं मैं। और निकालना है क्या आपने, डी और एस 13, दो चीजें दे रखी हैं। आपने निकालना क्या है, डी निकालना है और क्या निकालना है आपने, एस 13 निकालना है। एस 13 निकालना है, इसका मतलब हमें एन का तो पता ही है कितना हो गया आपका, 13 हो गया है, एन का पता है। तो ए 13 दे रखा है, यहाँ से शुरू करते देखिए। ए 13 कितना दे रखा है 35। ए 13 किसके बराबर होता है आपका, ए प्लस 12 डी बराबर किसके 35 के। ए कितना दे रखा है 7, 7 प्लस 12 डी बराबर कितना 35। और फिर आगे करेंगे तो 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 7। 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएंगे 28 बचेगा। डी बराबर 28/12 काटोगे, 4 7 28 और 4 3 12। तो डी बराबर कितना आ गया आपका 7/3, एक वैल्यू दी आ गई। दूसरा क्या निकालना आपने, S13 यानी कि S13। तो फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। S13 इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका S13 बराबर 13/2। ए कितना आपका, ए हमारा 7 है, एल आखिरी टर्म 13 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी
35 आखिरी टर्म ही तो है, प्लस 35 एस 13 क्या 13/2, 35 और 7 कितना होगा 42, 21 दूनी 42 पे कट जाएगा। एस 13 बराबर क्या हो जाएगा 13 × 21, 13 की और 21 की गुणा करेंगे 21 63 हासिल 6, 21 एकम 21 और 6 27, यानी कि 13 टर्म का जोड़ कितना हो जाएगा इसका 273 हो जाएगा। ये हुआ सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3, ए निकालना और क्या निकालना है एस 12 निकालना है। अब ए 12 दे रखा है 37, दोबारा से लिख देता हूँ ए 12 बराबर 37, ए 12 को क्या लिखें ए + 11 डी बराबर 37, ए + 11 डी कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है, बराबर किसके 37 के, 11 × 33 बराबर किसके 37 के, ए बराबर क्या हो जाएगा 37 - 33, ए बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे 4, तो एक का तो पता चल गया ए बराबर 4 हो गया आपका। अब निकालना क्या आपने एस 12, फॉर्मूला क्या, अब आपको यहाँ पे लास्ट टर्म का नहीं पता है, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, इसलिए एस एन बराबर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ये वाला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 × d ये लगेगा, क्योंकि एस एन बराबर n/2 a + l, ये तो कब लगता है आपको फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म का और आखिरी पहले पद का और आखिरी पद का पता हो तो लगाते हैं। अब आखिरी पद का तो पता नहीं, इसलिए ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला एस एन बराबर क्या निकालना आपने एस 12, n/2 का मतलब 12/2, 2a, ए कितना आपका ए हमने निकाला कितना निकाला 4 निकाला है, 4 प्लस n-1 का मतलब 12 - 1, डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो एस 12 बराबर 2 × 12 पे कट जाएगा ही 6 गुणे ये क्या हो जाएगा 2 × 8 प्लस 12 में से 1 गया 11 और 11 3 क्या हो जाएगा आपका 33, यानी कि 6 × 33 और 8 क्या हो जाएगा 41, 6 की और 41 की गुणा करेंगे तो एस 12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो एस 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 246। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए A3 कितना दे रखा है 15, तो A3 बराबर 15, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर 15, समीकरण 1 कह दीजिए इसको। फिर अगला क्या दे रखा है आपका S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। अब S10 के अंदर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा Sn = n/2 2a + n-1 × d ये वाला फॉर्मूला, तो S10 को क्या लिखेंगे देखिए एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d ये फॉर्मूला है। यहाँ लिखता हूँ इसको दोबारा, S10 है तो n/2 का मतलब 10/2, 2a कितना आपका यहाँ पे a का हमें पता नहीं, प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू d, और S10 कितना दे रखा है 125 दे रखा है, क्या बनेगा देखिए कट जाएगा 5 से, 5 इंटू क्या बनेगा 2a प्लस 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा 9d बराबर कितना 125, और 2a + 9d बराबर 125, ये 5 गुना में है दाईं तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी 2a + 9d 25 × 125, ये आपकी होगी समीकरण 2। समीकरण 2 क्या बन जाएगी आपकी 2a + 9d बराबर 25। अब आपने इनको सोल्व करना है, क्वेश्चन को इसको सोल्व करना है, किसको समीकरण 1 और 2, एक ये रही आपकी और ये रही 2, तो दो तरीके से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि जो सीखी थी हमने थर्ड चैप्टर में वहाँ से, या फिर जो आपकी विलोपन विधि, मर्जी आपकी है। मैं क्या करता हूँ समीकरण 2 को 1 से गुणा करके 2 में से घटा दूंगा, ऐसे कर रहा हूँ मैं तो विलोपन विधि से। क्या समीकरण 1 को 2 से
गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। कैसे करूँगा देखिए, समीकरण 2 में से घटाना तो समीकरण 2 को ऊपर लिखूंगा। समीकरण 2 क्या थी मेरी, 2a + 9d बराबर 25, 2a + 9d बराबर 25। और एक ये थी, एक को क्या करना है, 2 से गुणा करनी है। 2 से गुणा करूँगा देखिए क्या बनेगा ये, 2a प्लस 2 से गुणा करूँगा 2 दूनी 4d, 2 से गुणा करूँगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब इनकी घटा करनी है अभी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 9 में से 4 का क्या रह जाएगा आपका 5d, 25 और -30 क्या जाएगा -5, और d बराबर क्या बन जाएगा आपका -5/5 यानी कि -1। d बराबर कितना आ गया आपका -1 आ गया। अभी d बराबर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, d बराबर -1 है, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, अगली जो चीज d की वैल्यू निकाल दी। पहले तो एक आंसर तो ये आ गया आपका, एक तो d बराबर -1। दूसरा क्या निकालना, आपने a10 निकालना है। अब a10 जो है वो किसके बराबर है, a + 9d, तो a10 बराबर a हमने निकाला है कहीं, अभी a को भी निकालना पड़ेगा, जगह बची नहीं है देखिए। तो a निकालने के लिए क्या करें, d का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। अगले पेज पे कर लेता हूँ मैं, a10 को बाद में करेंगे, पहले a की वैल्यू की भी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए d बराबर -1, d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, ठीक है। d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये थी भी, a + 2d, d हमारा कितना था -1, बराबर किसके 15 के। तो a बराबर, ये 2 1 -2 हो जाएगा बराबर 15, और a बराबर 15 + 2, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। अभी a बराबर कितना हो जाएगा 17, a बराबर 17, ठीक है। अब जो है a10 निकाल देंगे, अब निकल जाएगा a10 का फार्मूला a + 9d, a कितना निकाला है 17 + 9, d कितनी निकाली अभी अभी -1, तो a10 बराबर 17 - 9, 9 × 9, तो a10 बराबर 17 में से 9 का कितना हो जाएगा 8, तो a10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। ये वो आपका 4th पार्ट। 5वां पार्ट देखिए, जिसमें क्या दे रखा है, d बराबर 5, s9 बराबर 75, a की वैल्यू बतानी है और a9 की वैल्यू बतानी है आपने। दे क्या रखा है, s9 बराबर 75। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, हमें जो फॉर्मूला पता है, sn बराबर क्या होता है आपका n/2 2a + n - 1 × d। अब क्योंकि s9 है तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखूंगा, 9/2 2a + n - 1, 9 - 1, सब लिख देता हूँ 9 - 1, और d कितना आपका 5 बराबर sn कितना दे रखा है s9 यानी कि कितना दे रखा है 75 दे रखा है। अभी क्या बनेगा देखिए आपका 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 × 5 = 40 बराबर 75 गुणे ये 9/2 था, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका 2/9 हो जाएगा, दाएं तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका ये 2/9, 2/9। तो 2a बराबर इनकी गुणा करेंगे 75 दूनी 150/9, और ये 40 दाएं तरफ जाके क्या हो जाएंगे आपके -40। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2a बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 150 और यहाँ 9 × 4 = 36 कितना हो जाएगा 360। तो 2a बराबर 360 में से 150 जाएंगे कितना रह जाएगा -210/9। वैसे यहाँ पे कट सकते थे 75 और 9 थोड़ा इजी हो जाता। चलो अब तो
ए बराबर क्या बन जाएगा फिर आपका -210/9, और ये 2 भी कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा ये भी। अब इनको काटोगे, या चलो यहाँ लिख देता हूँ, जगह पड़ी। ए बराबर -210/9 गुणा 2, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 पंजे 15, और ये 3 3 9, यानी कि ए बराबर कितना है आपका -35/3। ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, ए की आगे हुई, -35/3। पहले तो हमने क्या निकालना था, ए निकालना था। फिर क्या निकालना है, A9 किसके बराबर होगा आपका, a + 8d। A9 ए कितना निकाला है, -35/3 + 8d। डी कितना था आपका, शुरू में दे रखा था 5 दे रखा था, +5। तो A9 -35/3 और 8 पंजे 40। तो A9 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, यहाँ कितना आएगा -35 और ये 40 दिए 120। दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब 120 में से 35 को माइनस करिए, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8। A9 बराबर क्या बचेगा आपका 85/3। A9 बराबर क्या हो जाएगा 85/3। A9 आपका क्या हो जाएगा 85/3। तो ये आपका होगा इसका 5th पार्ट जो है क्वेश्चन का। छठा पार्ट करते हैं, जिसमें a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8 और Sn बराबर 90 दे रखा है। तो फॉर्मूला तो वही बार बार जिसको यूज़ कर रहे हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। निकालना क्या क्या इसमें, n निकालना है और an निकालना है। ये फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज भर दीजिए। Sn कितना दे रखा है 90 बराबर n/2 2a, a कितना है यहाँ पे आपका 2 है, प्लस n-1 पता नहीं, और d कितना आपका 8, d बराबर कितना है 8। अब यहाँ देखिए क्या करें, अब इसके अंदर ये आपका 90 है बराबर n/2, इनकी गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, ब्रैकेट खोलूँगा, 8n माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हाँ 8n-8, ठीक है। 90 बराबर n/2, 4 और -8 कितने बचेंगे, -4 प्लस कितना 8n, और 90 बराबर ये क्या बन जाएगा आपका, जब इसके n/2 की और 4 की गुणा करूँगा, क्या बन जाएगा आपका -2n। चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं। 90 बराबर इस 2 को इस तरफ ले आए, गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बाहर क्या आपका n और अंदर क्या आपका -4 और क्या आपका ये 8n। 90 दूनी 180, इस ब्रैकेट को खोलूँगा, माइनस के 4n और प्लस क्या हो जाएगा आपका 8n की 2, ठीक है। दोनों तरफ जो है आप चलो बाद में काटेंगे, इधर ले आओ सबको, इनको इधर ले आओ, -8n की 2, ये प्लस का 4n और इस साइड में 180 पहले था ही, बराबर किसके 0 के। अब इनको सबको जो आप कर दीजिए -4 से भाग कर दीजिए, सबको -4 से भाग कर दीजिए। -4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, -n -4 से भाग करेंगे कितना -45 बराबर किसके 0। तो क्या बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई है कि 2n की 2, जिसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस द्विघात समीकरण को यहाँ लिख रहा हूँ, 2n की 2 -n -45 बराबर किसके 0 के। गुणनखंड करके देखें भी n की वैल्यू पता करने के लिए, तो अब गुणा कितनी होनी चाहिए, 45 दूनी -90 होनी चाहिए, और जोड़ कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए, -1 रहा। अब 2 टुकड़े ऐसे सोचिए, गुणा -90 आए, जोड़ -1 आए, तो 10 इनमें 90, -10 और प्लस का 9, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा -1, गुणा करेंगे कितने आएंगी, कितनी आएगी -90। तो कैसे लिखेंगे, 2n की 2 -10n + 9n -45 बराबर 0। ये रफ काम है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2n, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2n,
अंदर क्या रह जाएगा n-5, इनमें से 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा n-5 बराबर 0। इसमें से और इसमें से दोनों में कॉमन क्या आपका n-5, और ये क्या बचेगा आपका 2n+9 बराबर किसके 0 के। अब या तो n-5 0 के बराबर है या 2n+9 0 के बराबर होगा। यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 2n बराबर कितना हो जाएगा -9, 2n बराबर कितना हो जाएगा -9, और n बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से -9/2। तो इस -9/2 को तो हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि n आपका जो है -9/2 दे रखा है, ये तो असंभव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको तो असंभव कर दिया। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, एक वैल्यू तो आपकी क्या आ गई आपकी n बराबर 5। फिर हमने निकालना क्या था, एक दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी an। अब an का मतलब क्या होगा a5 का मतलब क्या होगा a+4d। अब a तो यहाँ पे दे रखा था, शुरू में कितना दे रखा था a बराबर 2 और d बराबर 8, ये वैल्यू रखनी है बस। a बराबर 2 और 4, d बराबर कितना 8, तो a5 ये 2, 8 चौके 32, और 32 और 2 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये जो आपका आंसर है a5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 34। तो ये आपका हुआ इसका जो है छठा पार्ट। सातवां पार्ट, अब सातवें पार्ट में a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। n की वैल्यू निकालनी और किसकी निकालनी है d की वैल्यू निकालनी। कैसे करेंगे देखिए, तो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखिए an यानी आपकी क्या है लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं ना, आखिरी टर्म, इसका आपको पता है, इसका यूज़ करेंगे हम जो। तो फॉर्मूला कौन से वाला हम जानते हैं क्या, क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू a+l कहो या a+an कहो, एक ही बात है। Sn कितना दे रखा है 210 बराबर n/2, और a कितना आपका 8, l आपका कितना है 62, तो 210 बराबर n/2, 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 62 और 8 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो 210 बराबर इसको काटेंगे 35 दूनी 70, तो क्या बन जाएगा आपका 35n, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 210/35, और 210/35, और n बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको काटेंगे 4 पे कट जाएगा भाई, 35 चौके 210, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 3 12, और 2 14 नहीं भी 210 पे नहीं कटेगा, 6 पे कटेगा, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, n बराबर कितना हो गया आपका 6। तो पहला तो आंसर आपका ये आ गया क्या कि n बराबर बताना था, जो कि आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब बताना आपने क्या d की वैल्यू। अब दे क्या रखा था an कितना दे रखा था 62, n की वैल्यू आपने कितनी निकाली 6, यानी कि एक किस्म से क्या आपका a6 बराबर कितना आपका 62, इसका मतलब ये हुआ a6 बराबर 62, और a6 आपका क्या होता है a+5d बराबर कितना 62, a कितना आपका ये देखा a बराबर कितना आपका 8, a की जगह 8 + 5d बराबर कितना 62, 5d बराबर क्या हो जाएगा आपका 62, ये 8 इस तरह साइड में जाके माइनस के 5d बराबर कितना हो जाएगा 54, और d बराबर क्या हो जाएगा आपका 54/5, 54/5, ये d की वैल्यू आ जाएगी। ये वो आपका जो है इसका सातवां पार्ट में। आठवां पार्ट an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। निकालना है क्या आपने n निकालना है और a निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। कैसे करेंगे इसको देखिए, an बराबर 4 दे रखा है, और an का मतलब क्या है an बराबर 4 दे रखा है, an बराबर 4, an का फॉर्मूला क्या है a + n-1 इंटू d बराबर किसके 4 के। a का पता है नहीं पता, और फिर क्या आपका n-1 d कितना आपका 2 बराबर किसके 4 के। और जब इसको सोल्व करेंगे देखिए a
प्लस इसको ब्रैकेट में खोलूँगा 2n माइनस 2 बराबर कितना 4 हो गया। 2n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। और n है ना आपका a बराबर इसको पहले तरफ ले जाऊँ सबको में भी 4 और ये पर 2 प्लस का हो जाएगा माइनस का 2n। a बराबर क्या बन जाएगा आपका 6 माइनस 2n। एक बार a की ये वैल्यू निकाल के छोड़ दी मैंने भी, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको यूज़ कर लेंगे। a बराबर क्या हो गया अपना 6 माइनस 2n, इसका यूज़ करेंगे। अब दूसरा जो फार्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं, क्योंकि Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। Sn कितना दे रखा है आपका -14 दे रखा है, n बटा 2 फिर आपका क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है 2 है, डी की जगह ले लिया 2, तो -14 बराबर n बटा 2 पूरी क्या बनेगा 2a प्लस ब्रैकेट को खोलूँगा तो 2n और कितना -2 हो जाएगा, 2n माइनस 2। और करेंगे अगर इनको आगे तो -14 बराबर n बटा 2, इनमें से सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या रहेगा a प्लस n माइनस 1, ये बचेगा अंदर a प्लस n माइनस 1। ये 2 कॉमन क्यों लिया ताकि 2 से 2 क्या हो जाए मेरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर अपना जो है -14 बराबर n इंटू a प्लस n माइनस 1, ये बना दिया मैंने इसको। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बनाई थी मैंने अभी जिसको कहा था मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको नंबर 1 का देते हैं, इसको 2 का देता हूँ मैं। तो समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या है -14 बराबर n, a का मान कितना आपका 6 माइनस 2n, इस a की जगह लिखता हूँ मैं 6 माइनस 2n, और आगे क्या है प्लस n माइनस 1 है, ये तो बाकी तो ये तो -14 n इंटू 2n और n क्या बचेगा माइनस का n बच जाएगा, 6 में से 1 गया कितने रह जाएंगे आपके 5 रह जाएंगे, माइनस n प्लस क्या हो जाएगा 5। आगे देखिए अब -14 बराबर n की गुणा करेंगे -n², यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 5n, इस तरफ उठा लो इनको, n को n इन दोनों को इस तरफ लेके आऊँगा, साइन चेंज रहेंगे, ये प्लस का n², ये माइनस के 5n, और इधर क्या था -14 पहले था, ये बराबर किसके 0 के। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं, इसको इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो देखिए गुणा कितनी होनी चाहिए, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, गुणा कितनी होनी चाहिए, इसकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए -14, और जोड़ कितना होना चाहिए -5, तो 2 टुकड़े क्या बनेंगे -7 और +2 बनेंगे, 7 और 2 9, 7 में से 2 गए -5 और 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या लिखूँगा देखिए, द्विघात समीकरण बन गई भी चौथे चैप्टर की, n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। समझ में आएगी बात मेरे ख्याल से, क्या क्या है चौथा चैप्टर। इन दोनों में से n कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा n-7, इन दोनों में से +2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा n-7, दोनों में से कॉमन क्या है फिर n-7, बच जाएगा क्या n+2 बराबर किसके 0 के। तो या तो n-7 0 के बराबर होगा या n+2 0 के बराबर होगा। n बराबर कितना 7 और ये n बराबर कितना -2, ये तो असंभव है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए n की वैल्यू। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। पहला आंसर जो इसके अंदर पूछा था, क्या पूछा था
n की वैल्यू थोड़ा बड़ा बन गया, n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7 होगी। अब दूसरा इसमें किसका निकालना, आपने a की वैल्यू को निकालना है। a की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी फिर समीकरण 1 से, तो क्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण बड़ा है थोड़ा ध्यान से करना, मज़ा आएगा करने में इसमें। समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण एक ये थी आपकी, इसमें रखूँगा a बराबर 6 माइनस 2n, n कितना निकाला हमने 7 निकाला है, तो a बराबर क्या बनेगा 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा -8, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -8 हो जाएगी। ये हुआ आपका जो है 8वां पार्ट। तो 9वें पार्ट में a बराबर कितना दे रखा है 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d की वैल्यू निकालनी, सिर्फ a की निकालनी। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म देख रखिए यहाँ पे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म ये वाला यूज़ करूँगा। क्यों करेंगे, जब सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपने यहाँ पे देखिए एस एन यानी कि ये जोड़ कितना है 192, n/2, n कितना आपका 8/2, a का पता है 3, l का नहीं पता। तो 192 बराबर इसको काटेंगे 2 चौके 8, 4 × 3 प्लस l, और फिर आगे करेंगे 192 बराबर 4 3 12 प्लस l प्लस 4l, और 192 माइनस 12 बराबर 4l, 192 बराबर 4l, 192 में से 12 जाएंगे 0, 19 में से 1 गया 18 बराबर किसके 4l के, और यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा 180/4 डिवाइड हो जाएगा, और l बराबर क्या जाएगा काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, l बराबर कितना 45, या इसको ऐसे लिख दो l बराबर कितना आ गया मेरा 45 आ गया। l यानी कि आखिरी टर्म, यानी कि an कह सकते हैं, l को बताया था ना, l को an आखिरी टर्म है ये, इसको l को क्या कह दिया हमने आखिरी टर्म 45 an के बराबर, यानी आखिरी टर्म आपकी कितनी होगी 45 होगी। आखिरी टर्म और टोटल टर्म कितनी इसके अंदर 8 है, कुल पद 8 हैं इसके अंदर, आखिरी पद 45 हो गया है, आखिरी पद n की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 8वां पद 45 हो गया, इसका मतलब क्या है 8वां पद 45 हो गया। 8वां पद क्या बनेगा आपका a + 7d बराबर 45, a का हमें पता है कितना है 3 है, प्लस 7d बराबर 45, 7d बराबर 45 माइनस 3 हो जाएगा, 7d बराबर 45 3 गए 42, और d बराबर 42/7, तो काटेंगे d बराबर 7 से 42, तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, d बराबर हो जाएगा 6। इस ढंग से ये होगा आपका जो है कौन सा 9वां पार्ट। 10वां पार्ट l बराबर 28 यानी आखिरी पद, s बराबर 144 और कुल पद यानी कि n बराबर 9, निकालना क्या है a। लास्ट का पार्ट सबसे आसान दे रखा है, चलो करते हैं। हमें पता है क्या पता है Sn = n/2 a + l, क्योंकि लास्ट का तो हमें पता है इसके अंदर। Sn कितना दे रखा है 144, n कुल पद कितने दे रखे 9 दे रखे, तो क्या हो जाएगा 9/2, a जो हमें निकालना है, और l वो कितना दे रखा है आपका आखिरी पद 28 दे रखा है। तो क्या कर लेंगे इसको, देखिए 144 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ये बराबर क्या आपका a + 28, इनको काट लीजिए, 9 × 9 कितने बचेंगे 5, 9 × 9 9 और 5, 9 × 9 16 में 144 हो गए, 5 9 × 6 = 54, 16 दूनी 32 बराबर a + 28, 32 - 28 बराबर a, 4 बराबर a, या ये कह दिए कि a बराबर कितना 4, इतना ही करना आपको इसको, a बराबर कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ से। इस ढंग से आपका जो है ये थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।